आप सभी को नमस्कार। दोस्तों, वृश्चिक राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं ब्रह्मांड के न्यायाधीश कर्म फलदाता शनिदेव 13 जुलाई 2025 को मीन राशि में वक्री होने वाले हैं। तो इसका क्या परिणाम वृश्चिक राशि वाले जातकों के जीवन में मिलने वाला है। तो देखिए, 13 जुलाई 2025 को शनि मीन राशि में वक्री हो जाएंगे, यानी टेढ़ी चाल से चलना शुरू करेंगे और आने वाले 27 नवंबर 2025 तक शनिदेव की जो चाल है वो वक्री रहने वाली है। अतः शनि के वक्री होने से सभी 12 राशि वाले जातकों के जीवन में जहां अलग अलग प्रभाव देखने के लिए मिलेगा, वहीं देश दुनिया के ऊपर भी इसका काफ़ी व्यापक प्रभाव मिलने वाला है। शनिदेव की बदल रही चाल वृश्चिक राशि वाले जातकों के जीवन में किन मामलों में बड़े सकारात्मक बदलाव को देने वाली है और किन मामलों में आपको सावधानी पूर्वक चलने की आवश्यकता रहने वाली है, इस वीडियो में यही जानकारी आपको देने वाले हैं। तो वृश्चिक राशि वाले जातकों, आपकी राशि के लिए शनिदेव आपके तीसरे भाव, जिस भाव से साहस, पराक्रम, मानसिक संतुलन के बारे में विचार करते हैं, इस भाव के स्वामी माने जाते हैं। वही दूसरा डिपार्टमेंट आपके सुख भाव का मिला हुआ है, जिस भाव से भूमि, भवन, वाहन के बारे में और माता के बारे में विचार करते हैं, इस भाव के स्वामी माने जाते हैं। अब देखिए, अप्रैल 2022 से शनिदेव आपके चौथे भाव में ही गोचर कर रहे थे और ये 29 मार्च 2025 तक शनिदेव आपके चौथे भाव में ही गोचर कर रहे थे। तो वृश्चिक राशि वाले जातकों के ऊपर शनिदेव की ढैया का प्रभाव रहा। शनिदेव की ढैया की वजह से जहां वृश्चिक राशि वाले जातकों ने पिछले समय में मार्च 2025 तक शनि की ढैया की वजह से करियर के मामले में समस्याओं का सामना किया, करियर में मेहनत ज़्यादा करने के बावजूद भी परिणाम आपको कम या ना के बराबर मिला। वहीं आपने पिछले वर्षों में और 2025 में माता को लेकर भी चिंताएं बनी रही। यहाँ पर मौजूद शनिदेव अपनी तीसरी दृष्टि आपके छठे भाव पर डाल रहे थे। तो आपके जीवन में भले ही किसी कार्य के लिए आपने लोन लिया हो, लेकिन आपके जीवन में कर्जा जरूर हुआ। शनिदेव आपके 10वीं दृष्टि आपकी राशि के ऊपर डाल रहे थे, तो लगातार वृश्चिक राशि वाले जातकों को मानसिक रूप से तनाव, मानसिक समस्याओं का सामना लगातार करना पड़ा। अब देखिए, यही शनिदेव जब से आपके चौथे भाव से निकलकर आपके पंचम भाव में शनिदेव का गोचर हुआ है, तो अचानक से वृश्चिक राशि वाले जातकों को कई प्रकार से लाभ मिला है। अब शनिदेव पापी ग्रह माने जाते हैं। जब पुनः वक्री होंगे तो आपके राशि के चौथे घर का पुनः परिणाम देना शुरू करेंगे। तो किन मामलों में बड़ी सावधानी आपको रखने की आवश्यकता रहेगी और किन मामलों में समय बेहतर है, उससे पहले हम आपको शनिदेव के बारे में कुछ सामान्य सी जानकारी दे रहे हैं। देखिए, शनिदेव सभी नवग्रहों में एक राशि में 2.5 साल तक गोचर करने वाले प्लेनेट माने जाते हैं। शनिदेव के बारे में लोगों के मन में बहुत ही नेगेटिव धारणा भी बनी हुई है, लेकिन ऐसी अवस्था बिल्कुल भी नहीं है। यही शनिदेव अगर जन्म कुंडली में अच्छी प्लेसमेंट के साथ मौजूद हों, यानी शुभ अवस्था में विराजित हों, तो व्यक्ति के अंदर परोपकार की भावना लगातार रहती है। बलवान शनि के प्रभाव से करियर के मामले में शीर्ष मुकाम पर व्यक्ति पहुंचता है। शनि बलवान हो तो कई भवन, कई भूमि, कई वाहन का मालिक ऐसा व्यक्ति बनता है। लेकिन अगर जन्म कुंडली में शनि मेष राशि में मौजूद हो और कुंडली में खराब अवस्था में विराजित हो, खराब अवस्था का मतलब यह है कि सूर्य, राहु या अन्य जो शनिदेव से विपरीत ग्रह हैं, उनके संपर्क में शनि मौजूद हो, तो फिर जातक को समस्याओं का सामना करना पड़ता है। शनि के कुंडली में दुष्प्रभाव से मानसिक समस्याएं, शरीर में असाध्य रोग, ऐसा रोग जिसका इलाज जल्दी संभव नहीं है,
ऐसे रोगों की संभावना जीवन में हो जाती है, जैसे कैंसर, पैरालिसिस, अस्थमा, लकवा, जुखाम, नपुंसकता की बीमारी। ये सभी घातक बीमारियां शनिदेव के दुष्प्रभाव से ही मिलती है। शनि पीड़ित हो तो लगातार मान सम्मान की कमी का सामना करना पड़ता है। वहीं कर्म क्षेत्र के मामले में भी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। अब आइए हम आपको बताते हैं क्या परिणाम वृश्चिक राशि वाले व्यक्तियों के जीवन में मिलने वाला है। वृश्चिक राशि वाले जातकों, बताई गई जानकारी आपके चंद्र राशि के ऊपर प्रभावी है, अतः आप इसे इसी आधार पर देखें। 13 जुलाई 2025 को शनिदेव आपकी राशि के 5वें भाव में वक्री होने वाले हैं, जो 27 नवंबर तक आपके 5वें भाव में ही वक्री रहने वाले हैं। कुंडली के 5वें घर से शिक्षा, संतान, प्रेम संबंध, पूर्व जन्म के पुण्य के बारे में मुख्य रूप से विचार किया जाता है। अब देखिए, यहां पर शनि वक्री होंगे तो तीसरी दृष्टि जो है वो आपके वैवाहिक भाव पर डालेंगे। 7वीं दृष्टि आपकी राशि के 11th हाउस यानी लाभ भाव पर डालने वाले हैं, और जो 10वीं दृष्टि रहने वाली है वो आपके द्वितीय भाव में यानी धन भाव पर जाने वाली है। यदि आप इस समयावधि में कर्म क्षेत्र के मामले में सकारात्मक दृष्टिकोण बनाकर सही दिशा निर्देश के साथ सही डायरेक्शन में कर्म क्षेत्र में काम करते हैं तो वक्री शनि का प्रभाव आपके जीवन में बहुत बड़ी सफलता देने वाला है। शनिदेव का संबंध लगातार जो आपके 11th हाउस से बना हुआ है, इसकी वजह से यदि आपके जीवन में कोई भी कार्य व्यवसाय नहीं है, यदि आप किसी नवीन कार्य व्यवसाय की तलाश कर रहे हैं तो जातकों के जीवन में नवीन कार्य व्यवसाय के अवसर भी आपको मिलेंगे। शनिदेव का संबंध जो आपके 7वें घर से रहने वाला है, इसकी वजह से यदि आप साझेदारी से जुड़ा हुआ कोई भी काम कर रहे हैं, वक्री शनि के प्रभाव से साझेदारी से जुड़े हुए कार्यों में भी आपको बड़ी सफलता मिलने वाली है। वही शनिदेव 7वें घर वही आपके 11th हाउस से संबंध बनाए हुए हैं। कुंडली का जो 11वां घर है उससे गेन के बारे में विचार करते हैं, यानी कर्म क्षेत्र के द्वारा जो लाभ होता है उसके बारे में विचार करते हैं। यहाँ पर शनिदेव की दृष्टियाँ लगातार पड़ने वाली है। अगर आपके जीवन में कोई भी आमदनी का माध्यम नहीं है, यदि आप कोई नवीन माध्यम से धन कमाने की सोच रहे हैं या नवीन आमदनी के साधनों की तलाश कर रहे हैं तो आपके जीवन में शनिदेव का संबंध आपके जीवन में नवीन आमदनी के अवसर को भी देने वाला है। अब देखिए, कुंडली का जो 11वां घर है उससे मनोकामनाओं की पूर्ति के बारे में विचार करते हैं। ऐसे में अगर आप अपने जीवन में कोई भी ऐसी योजना बनाकर चल रहे हैं जिसको यदि आप क्रियान्वित करना चाहते हैं, या कोई भी नवीन इच्छा आपके मन में लगातार पुराने समय से ही बनी हुई है, यदि आप उसको पूरा करना चाहते हैं तो शनि का वक्री काल आपके जीवन में आपकी इच्छाओं की पूर्ति भी कराने वाला है। अब देखिए, जो जातक हैं वक्री शनि पापी ग्रह तो माने ही जाते हैं, लेकिन जब वक्री होते हैं तो अपने से एक भाव पहले का भी ये परिणाम देते हैं। तो अब देखिए, वृश्चिक राशि वाले जातकों के 4थे घर का भी परिणाम वक्री शनि देने वाले हैं। अब देखिए, शनिदेव की दृष्टि भी आपके 2रे भाव में पड़ने वाली है, और जब ये वक्री होंगे तो 4थे घर का रिजल्ट आपको देने वाले हैं। कुंडली का 4था घर भी मान सम्मान और परिवार के लिए जाना जाता है। ऐसे में इस समयावधि में कुछ पारिवारिक परेशानियां या पारिवारिक दबाव वक्री शनि का प्रभाव आपके जीवन में बढ़ा सकता है। पारिवारिक मामलों को लेकर बड़े बड़े निर्णय आपको लेने पड़ सकते हैं। कुंडली के 4थे घर से माता के बारे में विचार करते हैं, अतः माँ को लेकर भी कुछ चिंता आपके मन में बनी रह सकती है। हालांकि पिछले समय में भी, यानी जब शनि की ढैया 2022 से 29 मार्च 2025 तक रही, तब भी वृश्चिक राशि वाले जातक माता को लेकर अनावश्यक आपके जीवन में चिंताएं लगातार बनी रही। अब वक्री शनि का प्रभाव भी कुछ चिंताएं आपको देने वाला है।
अब देखिए पंचम भाव में शनि वक्री हो रहे हैं, तो इस समयावधि में एजुकेशन फील्ड में तो समय आपके लिए बेहतर रहने वाला है। यानी शिक्षा के मामले में यदि आप अपना जुड़ाव रखते हैं तो आपको किसी भी प्रकार के दुष्प्रभावों का सामना नहीं करना पड़ेगा। शिक्षा आपकी बेहतर जाने वाली है। लेकिन इस समयावधि में संतान पक्ष को लेकर वृश्चिक राशि वाले जातकों के मन में कुछ अनावश्यक चिंता रह सकती है। या तो संतान के भविष्य को लेकर लंबे समय से ही आप चिंतित हैं और आपके मन में यह चिंता बढ़ सकती है, या संतान के लिए कोई बड़ा निर्णय लेते हुए आप जीवन में नजर आने वाले हैं। इस प्रकार का परिणाम आपके जीवन में मिलेगा। अब देखिए वृश्चिक राशि वाले जातकों को 2 सावधानियां बरतने की आवश्यकता भी इस समयावधि में रहने वाली है। सबसे पहले तो आपको इस समयावधि में हड़बड़ाहट में आकर कोई भी निर्णय लेने समय बचना चाहिए। यानी अचानक हड़बड़ाहट में आकर जल्दबाजी में निर्णय लेने से बचना है। दूसरा, इस समयावधि में वृश्चिक राशि वाले जातकों के चौथे भाव के ही स्वामी शनि हैं और तीसरे भाव के स्वामी शनि माने जाते हैं। ऐसे में जातकों को इस समयावधि में धन के मामले में बहुत सावधानी बरतने की जरूरत रहेगी। अनर्गल कार्यों में जैसे शेयर बाजार, सट्टा, लॉटरी जैसे विषयों में यदि आप धन का निवेश करने की चाह रखते हैं, इन सभी मामलों में आप अपने जीवन में धन का निवेश ना करें, तो समय आपके लिए बेहतर रहने वाला है। इस समयावधि में जातकों को अनिद्रा की समस्या भी हो सकती है। अतः दिनचर्या व्यवस्थित बनाकर चलना, सही समय पर दिनचर्या को बनाकर चलना, खाने पीने की आदत और सोने जागने की आदत का यदि आप ध्यान देकर चलते हैं, ये समय आपके लिए बेहतर परिणाम देने वाला है। धार्मिक उपायों की यदि आपके लिए जानकारी दिया जाए, वृश्चिक राशि वाले जातकों को इस समयावधि में शनि जन्य दुष्प्रभाव समाप्त करने के लिए शनिवार के दिन शनि जन्य चीज़ों का दान करना चाहिए। जैसे गरीब और असहाय व्यक्तियों को यदि आप उड़द के दाल के बने हुए पकौड़े, तेल से फ्राइड हुई कोई भी वस्तु, या काला जूता, काला शर्ट, काला छाता, चाय पत्ती, इनमें से किसी भी वस्तु का दान यदि आप गरीबों में करते हैं तो आपको विशेष शुभता मिलने वाली है। यदि आप रोजाना हनुमान चालीसा का भी पाठ करते हैं तो आपकी राशि के ऊपर वक्री शनि के दुष्प्रभावों से आपको निजात मिलने वाली है। उम्मीद है यह जानकारी वृश्चिक राशि वाले जातकों को बेहतर लगी। यदि आप आने वाले समय में अन्य वीडियोज को देखना चाहते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ओम नमः शिवाय।